Hello everyone. Today we are talking to Mr. Rajesh Gupta. He is promoter for Usha Financial Services. How are you, sir? All good. Good evening, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. Usha Great. Financial Services IPO is a book building issue of rupees 98.45 crores and it's a fresh issue of 58.6 lakh shares. The IPO price band is set at rupees 160 to rupees 168 per share and the minimum lot size is 800 shares and it's opening on 24th October and closing on 28th October. So tell me, sir, how did you foray into this business? So we started this business in 2016, May 2016. We started our operation of this NBFC. This is a Category B non-deposit taking NBFC. His name is Usha Financial Services Limited. Right. So Okay. we are in this business from 2016, and we are in the retail and wholesale lending of business. Okay, so please tell us more about your business model. सो मैम हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो दो से तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज को सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे वो पैसा रिटेल लैंडिंग में वुमेन्स एंड अदर एसएमई एमएसएमईज के पास जा सके। ये हमारा एक मेन मॉडल है। इसके अलावा हम लोग एमएसएमई में लैंडिंग करते हैं, एसएमई में करते हैं। इसके अलावा हम लोग ईवी के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के लिए, एज वेल एज ऑफ एग्रीकल्चर लैंडिंग भी करते हैं हम। आपके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो दूसरों से कम होते हैं या सेम होते हैं बिकॉज यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो मैम क्या है कि इंटरेस्ट रेट तो टेंटेटिव उतने ही होते हैं, पर समटाइम्स क्या होता है कि जब हम वुमेन लैंडिंग वुमेन्स को लोन्स देते हैं, एमएसएमईज को लोन देते हैं, अगर उनका कुछ अच्छा सिबिल स्कोर होता है तो हम लोग उनको कम प्राइस में भी देते हैं। और अबाउट हम 14.5% से लेके और अप टू 18 to 19 20% तक भी लैंडिंग करते हैं मैम। अच्छा, आपने स्पेसिफिकली बताया है कि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं, तो दूसरा क्या सपोर्ट आप इसके अलावा करते हैं, क्या बेनिफिट्स देते हैं? तो मैम बेनिफिट्स क्या है कि जिनको बिजनेस करना है, जिन वुमेन्स को स्मॉल विलेजेस के अंदर, सेमी अर्बन में, अर्बन एरियाज के अंदर जिनको बिजनेस करना करना है और जो बैंक को कोलेटरल नहीं दे सकते हैं वुमेन्स, और उनको अपने फैमिली के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, जो उनको सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के लिए जो भी उनको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है ऑन टाइम टू टाइम। एंड अभी हमारे पास टोटल 20 से 22 हज़ार टोटल बोरोवर्स हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, ईवीज भी हैं, साथ में वुमेन्स भी हैं एज ए बोरोवर। रिटर्निंग रेट कैसा है आपका? रिटेनिंग मैम, जो लोन सक्सेसफुली बंद होते हैं वो दोबारा लोन तो लोग बाग लेते ही हैं, क्योंकि एक उनसे एक रिलेशंस बन जाते हैं। उनको एक सिस्टम पता लग जाता है किस तरह से उन्होंने लोन लिया है, कितने दिन का टाइट है हमारा। हम लोग अबाउट 24 से 48 आवर्स के अंदर हम लोग लोन डिसबर्स कर देते हैं। और उसी हिसाब से फिर वो बोरस दोबारा अगेन एंड अगेन हमारे सिस्टम में आते रहते हैं और हमसे लोन लेते रहते हैं। अभी तक आपकी बेड डेट्स कितनी रही है? So, ma'am, the last year was about we were sitting on 2.7 is the net NPA. So we are in the range always 2 से 3% की रेंज में, जो मार्केट का है 2 से 4%, हम उसी रेंज में ही रहते हैं, नॉट मोर देन। बट क्योंकि अगर हम इफ आई से कि अगर टीम प्रोफेशनल रन कंपनी अगर 100 लोगों को लोन देगी तो उसमें से मैम 1 to 2% तो खराब कभी भी हो ही सकता है, कितना भी हम चाहेंगे। टीम तो अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा क्रेडिट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है सबको, पर फिर भी कहीं ना कहीं बैड डेट्स हो जाते हैं मैम, 1 to 2% तो रहते ही हैं जी। अच्छा, आपका जो लिमिट होता है वो कितना होता है? क्योंकि आपने मेंशन किया है कि आप एमएसएमईज को भी हेल्प करते हैं, तो आपका वो जो है वो क्या है? सो मैम जो हमारा टिकट एवरेज टिकट साइज इज अबाउट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए रहता है। हम लोग 25,000 से लेके और अप टू
5 करोड़ तक के भी लोन देते हैं। जो लार्ज एनबीएफसी हैं वो आर सिटिंग विद एयूएम ऑफ 200-300 करोड़, हम उन तक भी पैसा पहुंचाते हैं फॉर फर्दर लैंडिंग के लिए, कि वो आगे गांव में जाकर के, और जहां तक बैंकों की रीच नहीं है वहां तक जाकर भी एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल विलेजेस में जाकर के, एमएसएमईज को, एसएमईज को, वो वहां पर जाकर भी और पैसा पहुंचाया जा सके, और उनके उनके साथ रिलेशंस डेवलप करके उन्हें अपनी बुक्स पे लाया जा सके, और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी हम लोग साथ में भागीदार बनते हैं। So what is the main object of the issue? So we are raising about 98.45 crores, and the about 70 to 80 crore rupees is going in the same for the create of assets, create of AUM, increase of the AUM in our books. So लगभग सारा पैसा मैम अभी इस कंपनी की ग्रोथ में ही जाने वाला है ये। ओके, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बताइए। सो मैम लास्ट अभी सितंबर के जो नंबर्स हम लोगों ने फाइल किए हैं, उसके अंदर अभी हमारे पास 350 करोड़ की बैलेंस शीट है, एंड वी आर सिटिंग ऑन 320 और 325 करोड़ रुपीस ऑफ एयूएम। एंड अबाउट जो लास्ट मार्च का जो हमारा पैट था वो 14 करोड़ का था, और अभी का जो पैट आया वो हमारा 5 करोड़ प्लस का पैट आया वो। अच्छा सर, अगर हम देखें मार्च 22 के रिजल्ट्स और मार्च 24 के, तो सेल्स जी। डबल हुई है लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट ट्रिपल दिख रहा है। हाँ, तो उसके अंदर मैम क्या है कि लास्ट 2 इयर्स के अंदर अबाउट कुछ इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ था, दैट्स क्लोज टू अबाउट 30-35 करोड़ का, जो हमारे फैमिली ऑफिसेज ने और हमारी फैमिली की तरफ से डाला गया था। सो अभी तक तो ये कंपनी फैमिली ओन्ड कंपनी थी, पर अभी लिस्ट होने के बाद हम लोग पब्लिक जा रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे शेयर होल्डर्स भी होंगे। बोरोइंग्स भी आपकी काफी हो चुकी है उस हिसाब से। बोरिंग मैम, यस, वी रेज्ड अभी लास्ट मंथ ही हम लोगों ने अभी 20 करोड़ रुपीज एनसीडी में भी रेज किया है, एट द रेट कूपन ऑफ 12% पर एनएम का इंटरेस्ट पेबल मंथली। सो वी हैव ए गुड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल बोरोर आल्सो। दिस इज ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट पे हम लोगों ने ये किया था, और बाकी हमारे पास अभी 20 के आसपास बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा एसबीआई भी हमारी लाइबिलिटी साइड पे है। एसबीआई है, सिटी यूनियन बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, ये सब बैंक्स और बड़े बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं मैम इसमें। सर, आपका विजन क्या है? विजन तो यही है मैम, बस काम ही करना है, और काम करते रहेंगे और कंपनी को बड़ा बना देंगे। हम पिछले 9 साल से इस कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं एज ए टीम। सो पूरी टीम बिल्कुल लगी रहती है बिजनेस बनाने में, और डेफिनेटली वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही बिजनेस के अंदर, और बड़ी कंपनी बनाएंगे। यस। Right. So how do you how do you see your company's growth in next 3 years? So, 3 years a short span after this equity infusion. I think in the next 5 years, we will be sitting on the AUM of 2,000 crores, hopefully 2,000 or maybe 2,200 something. कुछ इसके आसपास होना चाहिए जी। ओके, अभी सबसे महत्व का क्वेश्चन कि आपकी कंपनी में निवेश क्यों करें? Why should one invest in your company? ये तो जो निवेश करना चाहता है उसको पता होगा कि हमारी कंपनी में क्यों निवेश करना है। हमारे सो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को बताइए कि आप उनके लिए क्या परोस रहे हैं। मैं एक छोटा सा से बताता हूँ। वी हैव जो मेरी जर्नी है वो 1990 से स्टार्ट हुई थी, और मेरे हम लोगों ने अभी एक नुपुर रिसाइकलर्स लिमिटेड मेरी एक कंपनी है रिसाइकलिंग की, जो हमने 2018 में स्टार्ट की थी। एंड देन वी हम लोग 2021 में हम उसका एक आईपीओ लेके आए थे, और जब हम वो लेके आए थे तो 115-20 करोड़ की वैल्यूएशन पे लेके आए थे उस आईपीओ को, और आज वी आर सिटिंग अबाउट ऑफ 900 करोड़ रुपीज ऑफ वैल्यूएशन। सो ये तो इन्वेस्टर्स को सोचना है कि उनको हमारी कंपनी में क्या पोटेंशियल लगता है, क्या हमारे काम करने का तरीका है, कितनी प्रोफेशनली हम कंपनी को रन करते हैं। हम तो मैम अपना काम कर रहे हैं, बाकी तो इन्वेस्टर को समझना है कि उसने किस तरह से लगाना है। जी। जी। नहीं, आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि काफी पुरानी है आपकी कंपनी और अभी जाके आप यहाँ पे आए हैं आईपीओ के लिए। सो कंपनी इज एनी हाउ डूइंग वेरी गुड।
एनीथिंग जी। एल्स यू वुड लाइक टू ऐड, कुछ बताना चाहेंगे? बस मैम यही है कि हम लोग अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं, और अभी इक्विटी इन्फ्यूज़न के लिए जा रहे हैं मार्केट में, पब्लिक जा रहे हैं, और चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो इसके अंदर, कंपनी के पास इक्विटी आएगी, कंपनी की ग्रोथ होगी। सो अबाउट 500 to 500 करोड़ के आसपास का मार्च का हम क्लोजिंग देख रहे हैं एयूएम का, एंड अबाउट 18 करोड़ के आसपास का पैट एक्सपेक्टेड है ये मार्च एंडिंग के अंदर। जी मैम। सो थैंक यू राजेश जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको शुभकामनाएं, और ठीक है मैम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईपीओ। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स मैम, थैंक यू जी। थैंक यू मैम।